राजनीति में अर्श और फर्श के बीच का अंतर इतना कम होता है कि कब कौन कहां पहुंच जाए कहा नहीं जा सकता। अभी 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे और कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के खास चेहरे थे। लेकिन 4 महीने में ही सब कुछ बदल गया है। देश की 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश के साथ साथ ही राजस्थान में भी चुनावी चौसर शुरू हो चुकी है। 5 साल पहले एक मजबूत सरकार के साथ विधानसभा में वापसी और लोकसभा में बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करवाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया और धरातल में जा चुकी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में संजीवनी देने वाले प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट लोकसभा चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। माना जा रहा है लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इसका आखिरी फैसला सीएम अशोक गहलोत ही कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राजस्थान में अशोक गहलोत नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं और अशोक गहलोत के चेहरे पर लोग कांग्रेस को वोट देंगे। ये नरेंद्र मोदी से खुद से पूछ लो, वो खुद जानते हैं कि राजस्थान में अगर नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के बीच में चुनाव हो जाए तो अशोक गहलोत जीतेंगे। बीजेपी की हार के बाद वसुंधरा राजे कहां हैं किसी को नहीं पता। कहा तो यह जा रहा है कि दिल्ली में पिछले 4 दिनों से बैठी हैं, मगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मिलने तक का वक्त नहीं दे रहे हैं। 4 महीने पहले तक राजस्थान में बीजेपी की सबसे ताकतवर नेता, जिनके बिना प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बन पा रहा था, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को आंख दिखा रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे अब खुद गायब हैं। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सारे फैसले ले रहे हैं। नहीं रहेंगे चुनाव में, इस बार लोकसभा चुनाव में फिर चेहरा नहीं रहेंगे। भाई मैं पार्टी अध्यक्ष थोड़ी ना हूँ। मोदी बनाम अशोक गहलोत की यह लड़ाई पहली नहीं है। 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन दोनों चेहरों पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने दांव लगाया था। पहले राउंड में नरेंद्र मोदी ने बाजी मारी थी और अब एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोकसभा चुनाव में इन्हीं दो चेहरों पर जा रही हैं।